Assalamualaikum, dear students of class 10th. Today is our third lecture on first chapter, that is chemical equilibrium. Okay, today we will discuss about dynamic equilibrium, the relationship of the dynamic equilibrium with reversible reaction. अच्छा, in the reversible reaction dynamic equilibrium कब establish होता है? रिएक्शन के कंप्लीट होने से पहले. इट मीन्स कि जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हों उससे पहले ही डायनामिक इक्विलिब्रियम चेंज हो जाता है. क्या होता है, इनिशियली जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू रिवर्स रिएक्शन, बट आफ्टर अ वाइल जो रिवर्स रिएक्शन है वो उसका रेट जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू फॉरवर्ड रिएक्शन, और फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो स्लोज डाउन हो जाता है. लेकिन एट द एंड, एट लास्ट both reactions lies at the same rate. That position is called dynamic equilibrium. Got it? स्टार्टिंग में क्या होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होता है, कुछ देर बाद रिवर्स रिएक्शन का रेट ज़्यादा हो जाता है, और इवेंचुअली क्या होता है कि दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स का सेम हो जाता है, और उस कंडीशन को ही हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम. सही. अब इन्होंने ग्राफ से शो किया हुआ है, देखें हमारे वाई एक्सिस पे क्या है, रिएक्शन रेट, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास है टाइम. ओके, यू हैव टू नो अबाउट दैट ऑन एक्स एक्सिस हमेशा वही टर्म होगी जो इंडिपेंडेंट होगी, जो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रही. अब टाइम डिपेंड नहीं कर रहा फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन पे, लेकिन रेट उसका जो है वो डिपेंड कर रहा है उनकी कंसंट्रेशंस पे, उनके रेट पे, उनकी स्पीड पे. तो ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है कि वाई एक्सिस पे आपने जो टाइम ली हुई है, जो आपने ग्राफ बनाया हुआ है, तो वाई एक्सिस पे जो आपका है कोई भी चीज़ है, अब यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन है तो वो क्यों है यहाँ पे, क्योंकि वो डिपेंड कर रही होती है. वो हमारे स्टडी में जो हमने जिसमें जो ग्राफ हम बना रहे होते हैं, जो हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसकी क्वालिटीज़, क्वांटिटीज़, रेट, कंसंट्रेशन, स्पीड पे डिपेंड कर रही होती है. इसलिए वो वाई एक्सिस पे होती है, और एक्स एक्सिस पे हमेशा वही वैल्यू होती है जो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रही. सही. अब इसमें मैंने अगेन आपको यही बताना है कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि देखिए नेक्स्ट में फिर हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड की एग्जांपल आ रही है. तो इसके फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या था कि हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों रिएक्ट करते हैं और हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड देते हैं. दिस इज़ फॉरवर्ड रिएक्शन. इनिशियली इसकी कंसनट्रेशन और इसका रेट हाई होगा एज़ कम्पेयर टू रिवर्स रिएक्शन. At the same time, hydrogen iodide that was in closed class we know about, that will decompose and give us hydrogen and iodine. Okay, got it? Okay. So in the next paragraph we are going to read about. ओके, हम स्टडी कर रहे थे कि स्टार्टिंग में जो है वो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड जो होती है वो हाई होती है. तो इसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो हायर होती है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट, बिकॉज वो स्लोली जो है वो रिएक्टेंट हमारे प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं. फिर कुछ टाइम बाद हमारे पास जो है वो द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विल ग्रेजुअली डिक्रीज बिकॉज और रिएक्टेंट आर गोइंग टू चेंज इनटू अवर प्रोडक्ट. Okay, and at the same time, okay, rate of forward reaction going to decrease and rate of reverse reaction is going to be सॉरी स्टार्टिंग में जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज़ होता है, और आफ्टर अ वाइल जो है वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ होता है. और देखिए ये दोनों साइड बाय साइड अपोजिट चल रहे हैं. इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगा और रिएक्टेंट्स का की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगी, बट जब हमारे पास रेट ऑफ प्रोडक्ट या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी उस वक्त इंक्रीज़ हो रहा है. क्यों? स्टार्टिंग में हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं. गॉट इट? दिस इज़ आवर फॉरवर्ड रिएक्शन.
इसकी स्पीड उस वक्त हाई है, तो हमारे पास रिएक्टेंट्स जो हैं वो कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में इनकी भी ज़्यादा है, लेकिन जब ये चेंज हो रहे हैं प्रोडक्ट में तो इनकी कंसंट्रेशन उस वक्त डिक्रीज़ हो जाएगी। अब देखिए रिवर्स रिएक्शन में क्या है कि इस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट्स। सही है। अब यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है वो भी ज़्यादा होगा, बिकॉज ये हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो डिकम्पोज होकर हमारे पास रिएक्टेंट्स देते हैं। अल्टीमेटली एट द एंड क्या होता है, बोथ रिएक्शंस रेट ऑफ रिएक्शंस बिकम्स इक्वल। वहाँ पे हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट एस्टैब्लिश हो जाती है कि सेम रेट पे हमारे रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं, कम्बिनेशन हो रहा होता है और हमारा प्रोडक्ट जो है वो डिकम्पोज होकर हमारे पास रिएक्टेंट्स दे रहा होता है। ओके, दिस इज़ द वे टू एक्सप्लेन डायनामिक इक्विलिब्रियम इन अ सेंस ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ओके, इसमें हमने स्टार्टिंग में हमें ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बताना है, देन हमने बताना है कि स्टार्टिंग में उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, बाद में हमारे पास रिवर्स रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होती है, तो एट द एंड हमारे पास दोनों की जो है वो बैलेंस आ जाता है रिएक्शन रेट में, तो हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम है। इसके बाद हमने इसमें हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड की एग्जांपल देनी है कि स्टार्टिंग में हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन में हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, कुछ देर बाद हमारा प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में चेंज हो रहा होता है। स्टार्टिंग में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होती है, देन रिवर्सिबल रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होती है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा होता है। अगेन हम वही करते हैं, एट द एंड अल्टीमेटली हमारे पास दोनों जो हैं रेट्स फॉरवर्ड और रिवर्स वो दोनों बैलेंस में आ जाते हैं, तो वो हमारे पास इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाती है। यहाँ पे देखें रिवर्सिबल रिएक्शन है तो हमने इसको डबल एरो से शो किया हुआ है। ओके, और नेक्स्ट पेज दैट इज़ पेज नंबर 6। इन दिस page we have two different topics. First, that is डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। अच्छा, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन में ये होता है कि इनके हमें डिफरेंस देखते हैं तभी हमारे पास ये कंपैरिजन में भी क्वेश्चन आ जाता है, हाउ कैन यू कैन कंपैरिजन बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। अच्छा, फॉरवर्ड रिएक्शन में होता है कि हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं इस साइड पे, तो वो हमारे पास प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं लेफ़्ट टू राइट, और रिवर्स में हमारे पास होता है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट होते हैं जो राइट साइड पे हमारे पास बन रहे होते हैं वो डिकम्पोज होके जो है हमारे पास रिएक्टेंट्स दे देते हैं। गॉट इट। देन इनिशियली फॉरवर्ड रिएक्शन हम स्टडी कर चुके हैं कि इनिशियली फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो स्पीड अप होता है, फास्ट होता है, हाई होता है, और इनिशियली जो होता है वो रिवर्स रिएक्शन जो होता है वो स्लोज डाउन होता है, उसका इतना रेट नहीं होता, वो ग्रेजुअली जो है वो रिवर्स रिएक्शन का रेट बाद में इंक्रीज़ होता है जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं तकरीबन। अच्छा, स्टार्टिंग में देखें जब फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड ज़्यादा है तो बाद में उसकी स्पीड स्लोज डाउन हो जाएगी, और रिवर्स रिएक्शन की जो है स्पीड जब हमारे पास प्रोडक्ट बन जाते हैं तो इंक्रीज़ हो जाती है। चार ही डिफरेंस हैं इसके, बहुत ईजी हैं। देन अगेन हमारे पास है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम के करेक्टरिस्टिक्स या हम कहते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि हमने जैसे ही पढ़ा था कि डायनामिक इक्विलिब्रियम कब इस्टेब्लिश होता है, जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन बैलेंस में आ जाए, इक्वल हो जाएं। जब वो इक्वल कब होते हैं उसके लिए हमारे पास एक क्लोज्ड सिस्टम चाहिए होता है उसके लिए, सही, कि हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं अगर वो या रिएक्टेंट्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ गैस हैं तो वो ऑपरेट ना हो, वो क्लोज सिस्टम में हो, फॉरवर्ड रिवर्स में चेंज हो, रिवर्स फॉरवर्ड में। एट इक्विलिब्रियम स्टेट अ रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, ये कभी भी स्टॉप नहीं होता है इक्विलिब्रियम स्टेट में रिएक्शन, हमेशा ये जो है विद इन अ सेकेंड फॉरवर्ड जो रिएक्शन है वो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, थोड़ी देर बाद हमारे पास रिवर्स रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होती है और दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस तरह भी कह सकते हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहते हैं और प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाते हैं। अब ये देखें, एट द इक्विलिब्रियम स्टेट द अमाउंट और कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डू नॉट चेंज। क्यों नहीं चेंज होते हैं? देखें वो विद इन अ सेकेंड
अपनी कंडीशंस, अपनी स्टेट्स को जो हैं वो बदलते हैं। जैसे हाइड्रोजन और आयोडाइड था, रिएक्टेंट थे, थोड़ी देर बाद हाइड्रोजन आयोडाइड बना, ऐसे ही है। फिर वो जो हमारे पास डिकम्पोजिशन हुई तो हाइड्रोजन आयोडाइड ने हमें वापस हाइड्रोजन और आयोडीन दे दिया। इसमें कोई चेंज नहीं आती। मैंने पहले ही भी आपको बताया था कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं या प्रोडक्ट हैं उनकी कंपोजिशन चेंज हो। गॉट इट? सही। एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज़ अटेनेबल फॉर ईदर वे। अच्छा, हम इक्विलिब्रियम स्टेट को कहीं से भी स्टार्ट करवा सकते हैं। जैसे हमारे पास हमने कभी कभी हम रिएक्टेंट लेते हैं, वो कंबाइन होकर प्रोडक्ट देते हैं, और प्रोडक्ट डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट देते हैं। और कभी कभी हम एक कंबाइंड स्टेट ले लेते हैं, एक प्रोडक्ट ले लेते हैं जो डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट देती है, और रिएक्टेंट फिर कंबाइन होकर हमारे पास प्रोडक्ट दे देते हैं। अच्छा, हमारे पास जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है अगर हम उसके जो हैं वो फीचर्स को, हम उसके जो हैं वो कंडीशंस को चेंज करें। प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, अगर हम उनके चेंज करते हैं ना, तब हमारा डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो मतलब डिस्टर्ब हो सकता है। जैसे पहले हमने रिएक्टेंट्स का जो कंसंट्रेशन है वो टू एम जी या टू एम एल ली हुई है। कुछ देर बाद हम जो है उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर देते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट ज़्यादा हो जाएंगे। वहाँ पे हम कहेंगे कि हमारे पास तो फॉरवर्ड का रेट ज़्यादा है। और अगर इसी तरह हमारे पास जो हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है, हम उसमें एडिशन करवा दें थोड़ी सी और हाइड्रोजन आयोडाइड की, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे तो हमारे पास प्रोडक्ट ज़्यादा आ रही है एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट। तो वो जो इक्विलिब्रियम का फिनोमेना वो डिस्टर्ब हो जाता है, दोनों बैलेंस नहीं रहते। स्टूडेंट्स, हमारा जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन वाला जो टॉपिक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम वाला, वो कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड अब ये 3 लेक्चर्स में हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है, अच्छे से कंप्लीट हुआ है। इससे रिलेटेड अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो मोस्टली पूछे जाते हैं ना क्वेश्चन, जो रिकॉलिंग के लिए होते हैं, जो एग्ज़ाम्स में होते हैं, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। वो ये क्वेश्चन है कि हाउ डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट इज़ एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग रिवर्स रिएक्शन, उसको एक्सप्लेन करें। सही। फिर हमारे पास आ सकता है क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। देन थर्ड क्वेश्चन मोस्टली, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये आ भी सकता है कि राइट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक clearly, full-fledged. Okay, in next lecture we will study about law of mass action. At that time, till that time, take care of yourself, study with focus, and take care of yourself. Goodbye.